हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुज, आपका फ्रेंड। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अंग्रेजी में किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दो प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल की। ठीक है, फॉर्मल की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। दोस्तों, उच्चारण बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखिए, जो आप पढ़ रहे हो FORMAL, इसको फॉर्मल नहीं पढ़ते दोस्तों। इसका जो करेक्ट उच्चारण होता है ये होता है फॉर्मल। फ पे अ की मात्रा है। ठीक है, उसके बाद म, उसके बाद आधा अ है। इस पे यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकना है। तो कैसे बोलेंगे आप? फॉर्मल। फॉर्मल नहीं, फॉर्मल। ठीक है, ये क्या है? ये एप्लीकेशन नहीं होता, ये होता है प्ली के, उसके बाद छोटी, उसके बाद शन, SH वाला श। ठीक है, ये है। तो क्या बोलेंगे आप इसको? एप्लीकेशन। केसन नहीं, केशन। ठीक है, छोटी है। फॉर्मल एप्लीकेशन। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है, फॉर्मेट। ठीक है, इसको भी आपको फॉर्मेट नहीं बोलते हैं, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, जिसको सैम्पल भी बोल सकते हो आप। इसको कुछ लोग बोलते हैं फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट नहीं है, यही वाला सिंपल है कि आपको फॉर बोलना, उसके बाद म के ऊपर ए की मात्रा। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेट। फॉर्मेट। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लिखते हैं एप्लीकेशन लिखते समय टू। हिंदी में इसको आप बोल सकते हो कि सेवा में, जिसे आप लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं द। उसके बाद होता है, ये देख रहे हो जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये है नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट, जिसे लिख रहे हो वो जिसका पोस्ट हो। मान लीजिए आप विद्यालय में लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, या फिर कॉलेज में लिख रहे हो डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल को, या फिर आप किसी बैंक में लिख रहे हो, तो वहाँ पे उस चीज़ का पोस्ट रहेगा। ये मैं पोस्ट को पोस्ट क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि इसका जो सही उच्चारण है ये होता है पोस्ट। पोस्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, वहाँ पे आप नेम ऑफ पोस्ट कर देंगे आप। ठीक है, चाहे वो बैंक मैनेजर या फिर प्रिंसिपल, वहाँ पे उस प्रकार से आप एप्लीकेशन जैसे लिख रहे हो वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद हमें लिखना है एड्रेस। तो एड्रेस में जो एड्रेस होता है हम वो एड्रेस लिखते हैं। ये देख लो, ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, आप कोई भी एप्लीकेशन लिखेंगे यही फॉर्मेट आपका रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पे ध्यान दें, आगे भी मैंने लिखा हुआ है तो मैं आपको पूरी कंप्लीट बताऊंगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि आप किस मैटर पे लिखना चाहते हो एप्लीकेशन। ठीक है, सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट नहीं पढ़ते दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पे इसका उदाहरण लिखा हुआ है, ये देख रहे हो हिंदी में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जेक्ट नहीं, वो जेक्ट है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आप? सब्जेक्ट। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन की बात करते हैं। ठीक है, सैल्यूटेशन का मतलब जो आप बोलते हो सर, मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। ठीक है, उसी को बोलते हैं सैल्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सर एंड मैम। ये इसलिए मैंने लिखा है कि आपको अगर पता नहीं है कि वो सर है कि मैम है, तो आप दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है, सर एंड मैम। अगर आपको पता है कि सर है, ठीक है, प्रिंसिपल सर है या बैंक मैनेजर जो है वो सर है, तो आप केवल सर लिख सकते हो। ये देखो, मैं इसको सर को सर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका जो करेक्ट उच्चारण दोस्तों ये होता है सर। ठीक है, सर के जो अह वाला नहीं आता है, तो ये देख रहे हो मैंने अंग्रेजी में भी साइन लिखा हुआ है एस करके, और ये 3 की तरफ फिर 2 डॉट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सर। ये सर। ठीक है, तो वहाँ पे सर र नहीं बोलना है। अमेरिकन में बोल सकते हो जीभ को मोड़ के, तो कैसे बोलेंगे? सर, यस सर, यस सर। ठीक है, सो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे, ये चीज़ लिखेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट। स्टेट दैट। ठीक है, कि रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। स्टेट का मतलब होता है बताना या कहना, आप बोल सकते हो। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ, जिसे बोलते हो ना हिंदी में आप, सबने निवेदन के साथ, सबने निवेदन है कि। ठीक है, तो रिस्पेक्ट के साथ, ये देखिए ये लाइनें आपको रटी होनी चाहिए। सिंपल है, सिंपल। सबसे पहले टू, उसके बाद द, उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन सर एम एम, जिसे आप लिख रहे हो। ठीक है, जो उस पोस्ट पे है। ठीक है, सर है तो सर, मैम है तो मैम। उसके बाद ये चीज़ एक लाइन ये रखनी है आपको, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। बॉडी, इसको आपको बॉडी नहीं बोलना है, इसको बोलना है बॉडी। बॉडी इसको बोलना है, ये जो ओ एफ है इसको बोलते हैं अब या आव, यानी व का साउंड आता है।
बारी ऑफ दी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए है, वाउल है, ठीक है, एंड वाउल का साउंड भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे द को दी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बारी ऑफ दी एप्लीकेशन, ठीक है, यानी जो कंटेंट होगा, यानी जो आपने इशू लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए आप लिख रहे हो कि लीव के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देना है, यानी कंटेंट कि किस विषय में आप लिख रहे हो, ठीक है। मुझे ये बीमार हूँ, मुझे इतनी दिन छुट्टी चाहिए, ठीक है। आप मान लीजिए बैंक में हैं तो आप अपना नंबर चेंज कराना चाहते हैं, तो वहाँ इस विषय में लिखेंगे, सर आई वांट टू चेंज माय नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, यही होता है बारी ऑफ दी एप्लीकेशन, ठीक। उसके बाद ये लाइन, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, इसके बाद वो चीज़ जो आप करवाना चाहते हैं, मान लीजिए विद्यालय में आप दी ऑफ, तो काइंडली ग्रांट में लीव फॉर दैट फॉर 3 days, ठीक है, 4 days, या जैसे भी है आपका, मान लीजिए आपको कहना हो कि कृपया मेरा ये नंबर ऐड करवा दें, ठीक है, काइंडली गेट माई नंबर एडेड टू माई अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, यदि वो बैंक में लिख रहे हो आप, यदि विद्यालय में लिख रहे हो तो काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 2 days एंड फॉर दैट फॉर, इसको ये मैं फॉर नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या बोलना है, फॉर दैट, उसके लिए आई शैल बी हाईली obliged, उसके लिए मैं काफ़ी एहसानमंद रहूँगा, obliged मतलब आभारी रहूँगा, आप ऐसे बोल सकते हो। ये चीज़ें तो होनी, ये फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है थैंकिंग यू, ठीक है, ये दिख रहा होगा, थैंकिंग यू। उसके बाद डेट आपको लिखना है, डेट, इसको दोस्तों डेट नहीं, इसको पढ़ते हैं डेट, ठीक है, वो डेट लिखना है ऐसे करके, ठीक है, मान लीजिए 17 सितंबर, उसके बाद कॉमा 2021, ठीक है, ऐसे करके। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये लिखा है मैंने योर्स, इसको योर नहीं बोलना है, इसको बोलना है योर्स। और इसको दोस्तों सभी लोग बोलते हैं, अगर आप विद्यालय या कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज में आप अगर हो, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है तो कि आप यहाँ पे लिखें ओबीडियंटली। देखिए इसका मैंने ये लिखा है उच्चारण, इसको ओबीडियंटली नहीं, इसको ओबीडियंटली बोलते हैं। ये आधा अ है, क्योंकि यहाँ पे ह्रस्व का साउंड है, ह्रस्व मतलब हलंत का, तो इसको आपको बोलना है ओबीडियंटली, ओबीडियंटली नहीं, ओबीडियंटली, यूज ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। उसके बाद नेम, रोल नंबर, क्लास, ठीक है। यदि क्वेश्चन में रोल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी नेम लिखा हुआ है, तो आप उस नेम पे करेंगे, अथवा यहाँ पे आप ABC कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यदि आप बैंक में दे रहे हो, तो बैंक में ये नहीं लिखना है आपको, यूज ओबीडियंटली नहीं लिखना है, आपको लिखना है यूज सिंसियरली। देखिए ये तो लिखा है सिंसियरली, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, सिंसियरली, आर साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है। बैंक में लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे, यूज सिंसियरली, ठीक है। और ये क्या है, अगर आप विद्यालय में, स्कूल एंड कॉलेज में आप दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, यूज ओबीडियंटली, ठीक है। तो दोस्तों ये जो था ये फॉर्मेट है हमारा, फॉर्मेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमें एक लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर लीव, ये देख रहे हो FOR, तो इसको आपको फॉर नहीं बोलना है, इसको बोलना है फॉर, ये क्या है, लीव, ठीक है। तो अवकाश के लिए हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट आपको बताया था, सबसे पहले लिखना है टू दी, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट, जिस भी पोस्ट पे वो बंदा है, ठीक है, जो है वहाँ पे, तो मैंने लिखा प्रिंसिपल, क्योंकि मैं ये कॉलेज में दे रहा हूँ, कॉलेज। तो दोस्तों इसको आपको कॉलेज नहीं बोलना है, इसको बोलना है कॉलेज, ला पे छोटी की मात्रा, कॉलेज नहीं, कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल, कॉमा, टू के बाद भी कॉमा, प्रिंसिपल के बाद भी कॉमा, ठीक है। उसके बाद लिखना है SGI कॉलेज, फुल फॉर्म इसका जान लीजिए, हो सकता है कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है SGI स्वामी गोविंदाश्रम इंटर कॉलेज, तो ये देखिए, ये कॉलेज नहीं, ये है कॉलेज, का और ल पे छोटी की मात्रा, कॉलेज, कॉमा पैरापुर, कॉमा मिर्ज़ापुर, पीरियड्स यानी फुल स्टॉप, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या है सब्जेक्ट, हमें छुट्टी चाहिए, ठीक है,
लीव चाहिए, तो क्या हो गया यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, फॉर लीव, ठीक है। अब बात करते हैं सैल्यूटेशन की, यानी जो हम लिखते हैं सर एंड मैम, ठीक है। यदि आपको पता है कि उस ये जो पोस्ट है, प्रिंसिपल जो है हमारे यहाँ वो सर है, यानी एक मेल पर्सन है, तो पता है तो आप लिखेंगे यहाँ पे रिस्पेक्टेड। ये टेड नहीं बोला जाता, इसका उच्चारण होगा लास्ट में टिड, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, ठीक है। इसको रिस्पेक्टेड नहीं बोलते, रिस्पेक्टेड सर। यदि वो प्रिंसिपल मैम है तो वहाँ पे लिखेंगे, ये आप सर हटा देंगे, लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम, कॉमा। यदि आपको नहीं पता है कि उस पदवी पे कौन है, सर है, मेल है या फीमेल, तो आप दोनों लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर और ये स्लैश करके मैम, उसके बाद कॉमा, ठीक। अब मैंने क्या बताया था, ये लाइन विद ड्यू रिस्पेक्ट कॉमा आई बेग टू स्टेट दैट, ठीक है, कि सबने निवेदन से कहना चाहता हूँ, सम्मान के साथ बताना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ। स्टेट का मतलब बताना या कहना, ठीक है। ये लाइन आपको होनी चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं बॉडी ऑफ दी एप्लीकेशन, यानी वो कंटेंट क्या है। तो सब सब्जेक्ट पे बात करते हैं, एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये कॉलेज में है, ठीक है, या विद्यालय में आप ले सकते हो, स्कूल, ठीक है। सो ये लिखा है आई एम अ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नहीं होता, ये होता है डेंट, स्टूडेंट ऑफ BCA ऑफ योर कॉलेज। ये देखें, इसको योर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं यो, ठीक है, यो। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, YOUR, इसको बोलते हैं यो। हमारे भारत देश में ब्रिटिश सरकारी तौर पे ब्रिटिश अंग्रेजी चलती है दोस्तों, मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताया। ये सब सिंबल सीखने के लिए, उच्चारण सीखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश, सीखें स्पोकन इंग्लिश विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। वहाँ पे आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, किस वर्ड को कैसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, इसको ऑफ नहीं, ऑफ या ऑफ, ठीक है, ऑफ BCA ऑफ योर कॉलेज, ठीक। दैट आई एम इल एंड सो द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 days, ठीक है, कि मैं BCA का छात्र हूँ आपके विद्यालय में, आपके कॉलेज में, और मैं बीमार हूँ और इसलिए डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है, एडवाइज्ड दिया है कि मैं कंप्लीट बेड रेस्ट करूँ 2 दिनों के लिए, ठीक है। ये देख लो, द डॉक्टर, इसको भी देखिए, ये मैं R नहीं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, द डॉक्टर, ठीक है। अमेरिकन में आप बोल सकते हैं द डॉक्टर, जीभ को मोड़ के, ठीक है। सो द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 days, ठीक है, डेज नहीं, डेज, ऑलराइट। अब बात करते हैं ये वाला, ये फॉर्मेट में था सिंपल, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम। अब बात करते हैं ये फ्रॉम, ठीक है। आपको यहाँ से लिखना है जब से डेट होगा, मतलब 2 दिन का था तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम 2/2/2021 टू 3/2/2021, यानी 2 को एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, 3/2/2021, ठीक, 2 दिन का चाहिए था। फॉर विच, जिसके लिए, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, जिसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगा आपका, यदि आप ये ग्रांट कर देते हैं लीव। कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा थैंकिंग यू, ठीक। अब लिखते हैं डेट, तो यहाँ पे क्या एक ही लिखेंगे ना, क्योंकि दो तो ऑलरेडी है, हो सकता है वो रिफ्यूज कर दें, ठीक है, एक्सेप्ट करने से। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना, 1 तारीख को लिख रहे हैं कि हमें 2 से 3, यानी 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 को भी चाहिए, 3 को भी चाहिए, ठीक है, 1 तारीख को लिख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये लिखा। अब बात करते हैं ये, यहाँ पे हमें लिखना है योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे इसका लिखा हुआ है दोस्तों, ये इसका उच्चारण है, तो आपको ओबीडियंटली नहीं बोलना है दोस्तों। आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको उच्चारण नहीं बताएंगे, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको हर एक चीज़ का उच्चारण बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, बोलने में भी और लिखने में भी। आप बोलेंगे सही तो आप आसानी से लिख भी सकेंगे करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओबीडियंटली, ओबीडियंटली नहीं, ओबीडियंटली, ऑलराइट। तो यहाँ पे लिखा मैंने योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। उसके बाद नेम
उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद क्लास। ठीक है, ये चीज़ ऐसे लिख देंगे आप। ठीक है दोस्तों, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए ये फॉर्मेट है आपका। ठीक है, ये यहाँ से कर लीजिए। ठीक, ये फॉर्मेट है। यदि वो बैंक में लिखेंगे आप तो ये योर्स सिंसियरली ये लिखेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ये फॉर्मेट है। यही चीज़ रहेगी दोस्तों, आपको बस यही याद करना है, बस पोस्ट आपका चेंज होगा। ठीक है, बाकी सब सेम चीज़ यही है। क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए। सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।